दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ा ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है संयुक्त सत्र ज्वाइंट सिटिंग, जो कि आर्टिकल 108 के तहत 108 के तहत यहां पर आता है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा संयुक्त सत्र या ज्वाइंट सिटिंग। इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा को जब एक जगह मिला दिया जाता है तो उस टाइम पर जो सिटिंग होती है उसको बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग या फिर संयुक्त सत्र। तो इसके बारे में आप लोगों को जानने को मिलेगा इस लेक्चर के तहत कि आखिर क्यों बुलाया जाता है ज्वाइंट सेशन, क्या प्रोसेस है ज्वाइंट सेशन को बुलाने का, किन किन बिलों के लिए यह बुलाया जाता है, इसके अलावा कौन इसको प्रिजाइड करता है और किसके द्वारा बुलाया जाता है, एक्सेप्शन क्या है यहां पर और कितनी बार अब तक बुलाया जा चुका है। तो ये सब आप लोगों को जानने को मिलेगा, बने रहिए मेरे साथ। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले यहां पर जो तरीका होता है हमारे यहां पर जब बिल को पास कराया जाता है तो एक नॉर्मल तरीका होता है। नॉर्मल तरीके के तहत अगर बिल को पास नहीं कराया जा पा रहा है तो तब जाके इस रास्ते को चूज किया जाता है। आप लोगों ने कहावत भी सुनी होगी कि जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। तो आप लोग इसको बोल सकते हैं कि यहां पर उंगली थोड़ी टेढ़ी की जाती है बिल को पास करने के लिए। डेडलॉक जो बन जाता है दो हाउसेस के बीच में, उस डेडलॉक को रिजोल्व करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया जाता है। तो इसीलिए यहां पर ज्वाइंट सिटिंग का यूज होता है जब ऑर्डिनरी वे से कोई काम नहीं हो रहा है तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे से उस काम को करने का जरिया ढूंढा जाता है। तो किन किन कंडीशन में बुलाई जाती है ज्वाइंट सिटिंग, यहां पर 3 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन तो यह है कि एक हाउस में मान लीजिए लोकसभा में पास हुआ है और राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, या फिर राज्यसभा में पास हुआ है या लोकसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। एक कंडीशन तो यह है जब ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। इसके अलावा जब दूसरी कंडीशन की बात आती है यहां पर, अगर बिल में कोई अमेंडमेंट किया जाता है, एक हाउस एग्री हो जाता है दूसरा हाउस एग्री नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में भी ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। और जब तीसरी कंडीशन की यहां पर बात की जाती है कि जब एक हाउस ने बिल को पास कर दिया है और दूसरे हाउस में 6 महीने से ज्यादा पड़ा हुआ है वो, तो तब भी यहां पर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। तो एक तरीके से किसी बिल को पास नहीं कराया जा रहा है और वहां पर एक डेड लॉक बन चुका है तो उस टाइम पर बुलाई जाती है ज्वाइंट सिटिंग। आर्टिकल अनुच्छेद 108 के तहत 108 के तहत यहां पर संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। इसके द्वारा 3 बातें तो ये आप लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बात याद रखनी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है। ये क्या है, कौन इसको बुलाता है? देखिए इसको बुलाता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इसको समन करता है, प्रेसिडेंट इसको बुलाता है जब दोनों हाउस मतलब राज्यसभा और लोकसभा को एक जगह बैठाया जाता है। ओके, और इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखिए हमारे यहां पर 4 तरीके के बिल होते हैं। एक को बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल, एक को बोलते हैं मनी बिल, इसको बोलते हैं फाइनेंस बिल और इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो यहां पर जो ये आप लोगों को स्टार्टिंग का एक तो ये वाला बिल ऑर्डिनरी बिल और जो फाइनेंशियल बिल है, ठीक है, तो इन पर तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, पर लेकिन मनी बिल पर और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती है। तो ये भी आप लोगों को पॉइंट याद रखना है, कई बार इसे क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा चुका है। तो ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल पर ओनली ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी और मनी बिल पे और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के तहत कोई भी ज्वाइंट सिटिंग यहां पर नहीं बुलाई जाएगी। इसके अलावा यहां पर आप लोगों को जानने को मिलेगा क्या प्रोसेस है। देखिए प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात तो यही सामने आती है कि देखिए मेंबर दोनों मिल जाते हैं। जब राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के मेंबर यहां पर मिल जाते हैं तो आप लोगों को पता है कि लोकसभा के ज्यादा मेंबर होते हैं एज कंपेयर टू राज्यसभा अगर हम काउंट करें तो लोकसभा में जो सीटें हैं वो आप लोगों को पता है 545 सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी हैं, यहां पर 245 सीटें हैं। अच्छा ये बताइए मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है राज्यसभा या लोकसभा की? लास्ट जो लेक्चर मैंने लिए हैं उन लेक्चरों में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुका हूं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। तो 245 जब बात की जाती है यहां पर किसकी, राज्यसभा की, और 545 बात की जाती है लोकसभा की, तो दोनों को मिला के, ठीक है ना, दोनों को जब मिला दिया जाता है तो कितना हो गया टोटल मिला के, यहां हो गए 790, ठीक है ना, तो 790 मेंबर यहां पर हो गए। तो इसका 1/10 यहां पर लिया जाता है कोरम के तौर पर। 1/10 कितना हो गया, तो आप लोग लगभग बोल सकते हैं 79, लगभग बोल सकते हैं 80 के करीब, ठीक है ना। तो अगर 80 मेंबर यहां पर प्रेजेंट है तो तभी यहां पर सेशन स्टार्ट होगा, इसको कोरम बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा ज्वाइंट सिटिंग के लिए 1/10 जो होगा टोटल मेंबर ऑफ द बोथ द हाउस। ओके, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्या जो प्रोसेस किया जाता है यहां पर कंप्लीट वो किया जाता है लोकसभा की जो रूल प्रोसेस है उसके हिसाब से। राज्यसभा के रूल प्रोसेस के हिसाब से यहां पर काम नहीं होता है, यहां पर जो काम होता है वो होता है लोकसभा के रूल ऑफ प्रोसेस के हिसाब से। तो ये आप लोगों को याद रखना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में।
इसके बाद में जो बात करते हैं मेजोरिटी की, तो मेजोरिटी जो ली जाती है टोटल नंबर ऑफ द मेंबर बोथ द हाउसेज, ठीक है ना, जो प्रेजेंट और वोटिंग करते हैं तो वो वाली मेजोरिटी यहां पर ली जाती है, ठीक है। तो 50+1 की मेजोरिटी यहां पर ली जाएगी, जोन से भी मेंबर के ज्यादा यहां गए तो 50% लगभग, ठीक है। तो इसका यहां पर नॉर्मल इसलिए आप लोगों को क्या देखने को मिल गया, जब बात की जाती है इस तरीके की तो किसके पास में ज्यादा पावर हो गई, 545 मेंबर लोकसभा के हैं, ये माइंड में याद रखिएगा आप लोग, और 245 ओनली यहां पर राज्यसभा के हैं। तो ज्यादा पावर किसके हाथ में हो गई, जिसके मेंबर ज्यादा होंगे। तो राज्यसभा के मेंबर कम है, लोकसभा के मेंबर ज्यादा हैं, तो इसका मतलब ज्यादा पावर किसके हाथ में हो गई, यहां पर लोकसभा के पास में ज्यादा पावर हो गई, ठीक है। तो लोकसभा एक तरीके से यहां पे जीत जाती है ज्वाइंट सिटिंग के अंदर। तो ये भी आप लोगों को माइंड में याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक तरीके से आप लोग इसको इनडायरेक्ट वे में भी याद रख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है उसको हेल्प करने के लिए किसी न किसी तरीके से ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा ही आप लोग बोल सकते हैं ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया जाता है, अपने जो एक्ट होते हैं, अपने जो बिल होते हैं उनको पास करने के लिए, उनको एक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन काफी फेवरेट क्वेश्चन है, यहां पर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन प्रिजाइड करता है ज्वाइंट सिटिंग को। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बुलाया, समन कौन करता है, बुलाता कौन है, तो बुलाते कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति बुलाते हैं ज्वाइंट सिटिंग को, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है ज्वाइंट सिटिंग और आर्टिकल 108 के तहत, ओके। और इसको यहां पर जो प्रिजाइड करता है, तो सबसे पहले पावर होती है वो होती है लोकसभा के स्पीकर के पास में। क्यों, क्योंकि प्रोसीजर जो फॉलो किया जाता है वो लोकसभा का ही फॉलो किया जाता है, तो इसलिए लोकसभा के स्पीकर के हाथ में ही यहां पर पावर होती है। किसी कारण से अगर लोकसभा का स्पीकर यहां पर एब्सेंट है, वो नहीं आ पाए हैं, बीमार हैं किसी भी कंडीशन की वजह से, तो यहां पर डिप्टी स्पीकर फिर लोकसभा के आ जाते हैं। डिप्टी स्पीकर भी अगर एब्सेंट है तो तीसरे नंबर पे डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा यहां पर आ जाते हैं। याद रखिएगा डिप्टी चेयरमैन, ना कि चेयरमैन। चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं, और यहां पर बात की जा रही है डिप्टी चेयरमैन की, ना कि चेयरमैन की, ओके। तो डिप्टी चेयरमैन सबसे पहले नंबर पे स्पीकर, दूसरे नंबर पे डिप्टी स्पीकर, तीसरे नंबर पे डिप्टी चेयरमैन। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए एक एक कॉन्सेप्ट को। किसी रीजन की वजह से अगर डिप्टी चेयरमैन भी यहां पर प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, तो फिर जो मेंबर हैं यहां पर प्रेजेंट हैं वहां पर उस मीटिंग के अंदर, वो मेंबर अपने आप डिसाइड करेंगे कि कौन इसको प्रिजाइड करेगा मीटिंग को। अगर कोई भी यहां पर तीनों में से कोई भी नहीं आ पाता है किसी रीजन की वजह से, तो जो मेंबर यहां पर प्रेजेंट है मीटिंग के अंदर, वो खुद डिसाइड करेंगे कि कौन यहां पर इसको चेयर करेगा, कौन प्रिजाइड करेगा मीटिंग को। आपके माइंड में कंफ्यूजन थोड़ा सा यहां पर जरूर आ रहा होगा, वो क्या है कि आखिर राज्यसभा का चेयरमैन इसको क्यों प्रिजाइड नहीं करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो इसलिए प्रिजाइड नहीं करता है क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग जो होती है वो जब बुलाई जाती है तो मेंबर, कोई ना कोई मेंबर होना चाहिए वहां पर पार्लियामेंट का। राज्यसभा जो यहां पर हम बात करते हैं, चेयरमैन जो होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। तो वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, तो इसीलिए यहां पर उसको प्रिजाइड नहीं करने दिया जाता है, ठीक है। तो ये रीजन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, सुमित्रा महाजन जी इसको प्रिजाइड करेंगी, जो कि स्पीकर हैं लोकसभा की। अगर ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो थम्बा बुद्रई ये इसको वो करेंगे प्रिजाइड, ठीक है। ये डिप्टी स्पीकर है लोकसभा के। अगर ये भी प्रेजेंट नहीं है तो पीजे कोरियन जी इसको प्रिजाइड करेंगे, और अगर ये भी नहीं है तो फिर मेंबर के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो अपना आप चूज करें कि कौन उनकी मीटिंग को यहां पर प्रिजाइड करेगा। तो ये आपके माइंड में एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं रखना है। यहां पर इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन भी रखे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि क्या रीजन हो सकता है, कुछ क्या क्या नए नए प्रोविजन हो सकते हैं। तो क्या बातें हैं यहां पर कि अगर ज्वाइंट सिटिंग बुला ली गई है तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाने के बाद में कोई भी नया अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। पहले जो बिल था जिसके बेस पर बहस हो रही थी, वो उसमें अगर आप बाद में कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। दो कंडीशन है जिनमें अमेंडमेंट किया जाएगा ओनली। वो दो कंडीशन कौन कौन सी है वो आप लोगों को याद रखनी है। उन दो कंडीशन में जो अमेंडमेंट किया जाएगा, पहली कंडीशन क्या है, जिसकी वजह से डिसएग्रीमेंट हो रहा था, जिसकी वजह से डिसएग्रीमेंट हो रहा था और बिल पास नहीं हो रहा था, एक तो वो अमेंडमेंट किया जा सकता है ओनली, ठीक है। दूसरा क्या किया जा सकता है, जिसकी वजह से अननेसेसरी अगर देखा जाए जो डिले हो रहा था बिल, ठीक है, जिसकी वजह से डिले हो रहा था और पास नहीं हो रहा था, तो जहां पे एग्रीमेंट नहीं हो रहा था और जिसकी वजह से डिले हो रहा था, ओनली वो ही दो अमेंडमेंट यहां पर किए जा सकते हैं। इसके अलावा कोई नया अमेंडमेंट यहां पर नहीं किया जाएगा। अगर बोलने लगे कि नया अमेंडमेंट करना है तो वो नहीं किया जाएगा यहां पर।
ये बातें हैं आप लोगों को याद रखनी है। इस तरीके के 2 एक्सेप्शन भी यहां पर रख रखे हैं, जिससे कि पता चला बिल में अब नई कुछ चीजें ऐड करके और फिर से नए नए चेंजेस उसमें रखने लगे। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा यहां पर। ये यहां पर एक्सेप्शन है इस बिल के, अपवाद है इस बिल के। ओके, तो 2 अपवाद यहां पर दे रखे हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहां पर 3 बार, हमारी जो हिस्ट्री है पार्लियामेंट की, 3 बार ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है। सिंस 1950, 1950 से लेके आज तक का 3 बार ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है। 3 बार कब बुलाई गई है? 1960 में बुलाई गई है, डोवरी, ठीक है ना, दहेज प्रथा से रिलेटेड जब बिल लाया गया था 1960 में बुलाई गई है। इसके बाद में बैंकिंग सर्विस कमीशन को रिपील करने के लिए यहां पर इससे रिलेटेड जो बिल आया था उससे रिलेटेड आया था ये 1977 में, तब बुलाई गई है। और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में बुलाई गई है। तो अब तक की हिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट में हमारी यहां पर ओनली 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हुई है, 1960 में, 1977 में, 2002 में, 1960, 1977 और 2002। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रख सकते हैं, तीनों मीटिंग ज्वाइंट सिटिंग जो आज तक बुलाई गई है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। देखिए अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को और पानी को सेव कीजिए। पीडीएफ जो है आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, वीर के नाम से फेसबुक का पेज है और ये नीचे टेलीग्राम का चैनल है। और चीजों को शेयर भी कर दिया कीजिए, अगर पसंद आती है, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।